यह है ताजमहल, दुनिया में मोहब्बत की अलामत। सफेद संगे मरमर से बनी यह शानदार इमारत मुगल तर्ज तामीर का शाहकार है। हर साल 40 लाख के करीब सयाह इसे देखने आते हैं। दुनिया भर में इस इमारत के मॉडल्स को तोहफे में देने का रवाज है, लेकिन वो शहंशाह जिसने ये इमारत तामीर कराई थी, इसकी जिंदगी के आखिरी साल बहुत तकलीफ में बसर हुए। वो खुद तो दुनिया से चला गया, लेकिन पाकिस्तान और भारत में इसकी बनाई हुई इमारतों और बागात की खूबसूरती आज भी बरकरार है। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो कि वो कौन था सीरीज में हम आपको आज मुगल शहंशाह शाहजहां की दास्तान दिखा रहे हैं। 5 जनवरी 1592 को लाहौर के शाही किले में मुगल शहजादे जहांगीर के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। उस वक्त हिंदुस्तान पर जहांगीर के वालिद अकबर आजम की हुकूमत थी। अकबर ने अपने पोते का नाम खुरम रखा। खुरम ने माहिर असातिज़ा से फारसी, अपने चचा मुराद से तीरंदाजी, राजा सलेमान से बंदूक चलाना सीखी, जबकि दक्कन में वो तलवारबाजी की मशकें भी करता रहा। जब खुरम 13 साल का था तो शहंशाह अकबर का इंतकाल हो गया और जहांगीर शहंशाह बन गया। शहजादा खुरम भी दीगर शहजादों की तरह लापरवाह और अपनी जिंदगी में मसरूफ था कि फिर इसकी जिंदगी में अर्जुमंद बानो बेगम आई। वो मलका नूर जहां के भाई आसिफ जाह की बेटी थी। 1612 में दोनों की शादी हुई। ये वही खातून है जिसे तारीख में मुमताज महल के नाम से याद किया गया। शहजादा खुरम अपनी बीवी की मोहब्बत में इसी तरह गिरफ्तार हो गया जैसे इसका बाप जहांगीर मलका नूर जहां की मोहब्बत में गिरफ्तार था। लेकिन शहजादा खुरम अपनी शाही जिम्मेदारियों को भी नहीं भूला। 1614 में शहंशाह जहांगीर ने खुरम को 12,000 मुगल फौज के साथ मेवाड़ फतह करने के लिए रवाना किया। शहजादा खुरम ने मेवाड़ के इलाके में जगह जगह चौकियां बनाकर मर्दों, औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इसके साथ इसने मेवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों पर पे दर पे हमले किए। इन हमलों से तंग आकर अमर सिंह ने हथियार डाल दिए और जहांगीर की अतात कबूल कर ली। इसके बाद खुरम ने दक्कन और कांगड़ा की बगावतों को भी कामयाबी से कुचल दिया। इन कामयाबियों से खुश होकर जहांगीर ने 1617 में खुरम को शाहजहां का खिताब दे दिया। शाहजहां को जैसे जैसे फौजी कामयाबियां मिल रही थीं, इसके दिल में खुद शहंशाह बनने की ख्वाहिश जन्म ले रही थी। दूसरी तरफ जहांगीर की मलका नूर जहां थी, जो अपने दामाद और शाहजहां के भाई शहजादा शहरयार को शहंशाह बनाना चाहती थी। शाहजहां को खौफ हुआ कि कहीं जहांगीर नूर जहां के कहने पर शहजादा शहरयार को अपना जानशीन ना मुकर्रर कर दे। चुनांचे इसने बगावत कर दी। पहले इसने धूलपुर पर हमला किया। यह इलाका शहरयार की जागीर था, लेकिन शाहजहां ने इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। इस वाक़े से जहांगीर सख्त नाराज हुआ। इसने शाहजहां की जागीरें जब्त कर ली और इसे बेदौलत का खिताब दे दिया, जिसका मतलब है मुफलिस और कल्लाश। इस दौरान जहांगीर लाहौर गया तो शाहजहां ने आगरा पर हमला करके शहर में लूट मार की। अब जहांगीर खुद फौज लेकर शाहजहां के ताकुब में निकला और अपने बेटे शहजादा परवेज को सिपहसालार महाबत खान के साथ आगे रवाना कर दिया। जहांगीर की फौज ने शाहपुर के करीब शाहजहां के एक फौजी दस्ते को जबरदस्त शिकस्त दी और शाहजहां का एक अहम सरदार सुंदर मारा गया। इसके बाद शहजादा परवेज और महाबत खान की फौजों ने शाहजहां को शिकस्त पर शिकस्त देना शुरू कर दी। अब शाहजहां बहुत घबराया। इसने जहांगीर के उस्ताद और अपने करीबी साथी खाने खाना को सुलह की बातचीत के लिए महाबत खान के पास भेजा, लेकिन खाने खाना शाहजहां से गद्दारी करके शाही फौज के साथ मिल गया। अब शाहजहां मजबूर होकर दक्कन की तरफ भागा और जहांगीर से मुआफी की दरखास्त की। शाहजहां ने अपने 2 बेटे दारा शिको और औरंगजेब भी अपने वालिद की खिदमत में भेज दिए। जहांगीर ने बेटे को मुआफ कर दिया। यूं शाहजहां की बगावत खत्म हो गई। लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर का इंतकाल हो गया। शहंशाह के इंतकाल के साथ ही इसकी जानशीनी का मसला उठ खड़ा हुआ। जहांगीर के 2 बेटे खुसरो और परवेज इसकी जिंदगी में ही इंतकाल कर गए थे। अब इसके 2 ही वारिस जिंदा बचे थे, शहजादा शहरयार और शाहजहां। शाहजहां के ससुर आसिफ जाह ने फौरी तौर पर अपनी बहन नूर जहां को नजरबंद कर दिया ताकि वो अपने दामाद शहजादा शहरयार की कोई मदद ना कर सके। इसके बाद वो लाहौर की तरफ बढ़ा।
जहां शहजादा शहरयार ने अपनी शहनशाहियत का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसे शहनशाह बने अभी 3 माह ही हुए थे कि आसिफ जाह फौज लेकर लाहौर पहुंच गया। लाहौर के करीब शहरयार और आसिफ जाह की फौजों में एक फैसला कुन जंग हुई। शहरयार के वजीर पसे पर्दा आसिफ जाह से मिले हुए थे। इनकी गद्दारी की वजह से शहरयार को जंग में शिकस्त हुई। शहरयार को अंधा करके कैद में डाल दिया गया। चूंकि शाहजहां अभी दक्कन में था, जो कि लाहौर से बहुत दूर है, इसलिए आसिफ जाह ने वक्ती तौर पर शाहजहां के भतीजे शहजादा दावर बख्श को कायम मकाम शहनशाह बनाकर लाहौर के तख्त पर बिठा दिया। दावर बख्श के हाथ में कोई इख्तियार नहीं था और सल्तनत का सारा निजाम आसिफ जाह के कंट्रोल में था। शाहजहां तेजी से आगरे की तरफ रवाना हुआ। इसने आसिफ जाह को पैगाम भेजा कि वो दावर बख्श, इसके भाई कृशानियत, शहरयार और 2 दीगर शहजादों तैमूरस और हुशिन को कत्ल कर दे। चुनांचे आसिफ जाह ने पहले तो लाहौर में शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़वाया और इसके बाद 2 फरवरी 1628 को 5 शहजादों को कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के 12 रोज़ बाद 14 फरवरी 1628 को आगरा में शाहजहां की ताजपोशी हुई और वो अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब क़िरान सानी के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। शाहजहां ने अपनी सौतेली माँ और जहांगीर की बेवा नूर जहां का 20 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर करके इसे शाही दरबार से बेदखल कर दिया। नूर जहां की बायोग्राफी भी हम आपको दिखा चुके हैं। शहनशाह बनने के 3 साल बाद ही शाहजहां को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जज्बाती धचका लगा। 17 जून 1631 को इसकी चहीती बेगम मुमताज महल 14वें बच्चे की पैदाइश के बाद इंतकाल कर गई। कहते हैं आखिरी वक्त में मुमताज महल ने शहनशाह को अपने कमरे में बुलाया और अपने बच्चों को शाहजहां के सपुर्द करके कुछ अलविदाई कलिमात कहे और दुनिया से रुखसत हो गई। अपनी चहीती बीवी की वफात पर शाहजहां ज़ारो कतार रोने लगा। सारे दरबारियों ने शहनशाह के इस गम में सफ़ेद मातमी लिबास पहन लिए और 1 हफ्ते तक शहनशाह अपने दरबार में भी नहीं गया, बल्कि महल के झरोके में खड़ा होकर दरबार लगाता रहा और इसके दरबारी सामने मैदान में इकट्ठे होकर इसके अहकामात सुनने पर मजबूर थे। महल में रक्स की महफिलें भी बर्खास्त कर दी गईं। शहनशाह ने रंगीन लिबास और जवाहरात पहनना छोड़ दिए। वो ईद के मौके पर भी मुमताज़ को याद कर करके रोता रहता था। इसने यहां तक कहा कि अगर खुदाबंदे करीम का अतिया ना होता तो ये सल्तनत अपने बेटों में तकसीम करके खुद दुनिया से दस्तबरदार हो जाता। इसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई और बिनाई कमज़ोर होने लगी। शाहजहां ने मुमताज़ महल को आगरा में दफन किया और उसकी कब्र को एक मकबरे में तब्दील कर दिया, जिसे लोग ताज महल के नाम से जानते हैं। ये मकबरा 1635 से 1655 तक तकरीबन 22 बरस में मुकम्मल हुआ। इस मकबरे की तामीर में 20,000 मजदूरों का खून पसीना भी शामिल है, जबकि तामीर पर 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई, जो आज के हिसाब से 50 अरब रुपए बनती है। यह भी कहा जाता है कि मुमताज़ महल ने मरते वक्त शाहजहां से अपनी याद में दुनिया का खूबसूरत तरीन मकबरा तामीर करने का वादा लिया था। आज ताजमहल यूनेस्को के आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल है। शाहजहां ने मुमताज़ महल के वालिद और अपने ससुर आसिफ जाह को वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर करके तमाम मामलात इसके सपुर्द कर दिए थे, जबकि खुद वो ज़्यादातर तामीरात में मसरूफ़ रहता था। लाहौर के शाही किले की मोती मस्जिद की तज़ीन और आराइश, नौलखा, शालामार बाग, दिल्ली के लाल किले और जामे मस्जिद की तामीर भी शाहजहां ने कराई। जब शाहजहां ने आगरा को छोड़कर दिल्ली में रहने का फैसला किया तो दिल्ली को नए सिरे से आबाद किया गया। आज जिस इलाके को पुरानी दिल्ली कहा जाता है, इसका असल नाम शाहजहां आबाद था, क्योंकि यह शाहजहां का बसाया हुआ दिल्ली शहर है। शाहजहां ने अपने लिए एक कीमती तख्त भी तैयार करवाया, जिसे तख्ते ताऊस कहा जाता है। इसके पाए सोने के बने हुए थे और इसके दोनों अतराफ 2 मोर बनाए गए थे। हर मोर की चोंच में हीरों की एक लड़ी पिरोई गई थी। इस कीमती तख्त को 18वीं सदी में ईरानी हुक्मरान नादिर शाह ईरानी ने अपने कब्जे में कर लिया और ईरान ले गया। शाहजहां ने खुद को इमारतों की तामीर में मसरूफ कर रखा था, लेकिन वो सल्तनत की तरफ से भी बेखबर नहीं था। वो अपने बड़े बेटे दारा शिकोह से मोहब्बत करता था और इसकी ख्वाहिश थी कि इसका यही बेटा इसके बाद तख्त का वारिस बने। 1654 में इसने दारा शिकोह को वली अहद मुकर्रर कर दिया।
अपने बाकी 3 बेटों को वो पहले ही दिल्ली से बाहर भेज चुका था। शहजादा मुराद को गुजरात का हुक्मरान बना दिया गया था, जबकि औरंगजेब को दक्कन और शाह शुजा को बंगाल की हुकूमत दे दी गई थी। अब दिल्ली में अपने बाप के पास सिर्फ दारा शिकोह था और इसके हुक्मरान बनने में कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन यहां एक बड़ा मसला था, वो था दारा शिकोह के मजहबी ख्यालात, जिनसे शाहजहां के अक्सर दरबारी इत्तिफाक नहीं करते थे। दारा शिकोह के बारे में यह मशहूर था कि वो तमाम मज़ाहिब को असल में एक ही समझता है। वो मुसलमान सूफिया के साथ हिंदू सन्यासियों और रशियों की भी इज्जत करता था। इसके इन्हीं ख्यालात ने शाही दरबार के मजहबी तबके को इसके खिलाफ कर दिया। ये लोग औरंगजेब से राब्ते करने लगे, जो कि एक कट्टर मजहबी शख्सियत था। अब औरंगजेब चुपके चुपके सल्तनत पर कब्जा करने का मंसूबा बनाने लगा और फिर इसे बगावत का एक मौका मिल ही गया। 1657 में शहनशाह अचानक बीमार हो गया और वो दरबार ना लगा सका। औरंगजेब ने दारा शिकोह पर इल्जाम लगाया कि वो वालिद की बीमारी को छुपा रहा है। अपने वालिद की खैरियत मालूम करने के बहाने औरंगजेब एक बड़ा लश्कर लेकर दक्कन से रवाना हुआ। इसने अपने भाई मुराद को खत लिखा और कहा कि मैं हुकूमत नहीं चाहता, मेरी जिंदगी का तो एक ही मकसद है कि मैं खाना काबा की ज़ियारत करूं। इसने मुराद को यकीन दिलाया कि अगर वो दारा शिकोह को शिकस्त देने में औरंगजेब का साथ दे तो औरंगजेब इसे शहनशाह बना देगा। ये बहुत बड़ी पेशकश थी। मुराद औरंगजेब की बातों में आ गया और इसके साथ मिलकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। दारा शिकोह ने एक बड़ी फौज के साथ चंबल के मकाम पर दोनों भाइयों की मुश्तरका फौज का मुकाबला किया, मगर शिकस्त खाई और वो लाहौर की तरफ भाग गया। औरंगजेब ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और शाहजहां को नजरबंद कर दिया। शाहजहां कैद था और बाहर इसके बेटों में किश्तो खून जारी था। सबसे पहले तो औरंगजेब ने मुराद को धोखे से ग्वालियर के किले में कैद करके कत्ल कर दिया। उधर दारा शिकोह दोबारा फौज जमा करके औरंगजेब के मुकाबले पर आया, लेकिन इससे पै दर पै शिकस्तें हुई। आखिर में वो सिंध की तरफ फरार हुआ, लेकिन इसके अपने साथियों ने गद्दारी की और इसे गिरफ्तार करके औरंगजेब के सामने पेश कर दिया। तीसरा भाई शाह शुजा फौज लेकर बनारस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन औरंगजेब ने रास्ते में ही इसे शिकस्त दे दी। शाह शुजा भागकर बर्मा के इलाके अराकान पहुंचा और वहां के राजा के पास पनाह ले ली, लेकिन इसकी राजा से अनबन हो गई और राजा ने शाह शुजा को इसके बेटों समेत मार डाला। अब औरंगजेब का एक ही भाई जिंदा बचा था और वो था दारा शिकोह, जो पहले ही इसकी कैद में था। औरंगजेब के हुक्म पर दारा शिकोह पर मुकदमा चलाया गया और अदालत ने दारा शिकोह को मुर्तद यानी मजहब का बागी करार देकर इसके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। ज़ाहिर है इस अदालत की गैर जानिबदारी मशकूक थी, लेकिन दारा शिकोह को कत्ल कर दिया गया और इसका सर काटकर एक थाल में सजाकर औरंगजेब को पेश किया गया। बाज़ मौरखीन कहते हैं कि औरंगजेब ने भाई का चेहरा देखने से इनकार कर दिया और कहा कि वो इस बदबख्त का चेहरा नहीं देखना चाहता, जबकि बाज़ रिवायात के मुताबिक औरंगजेब ने भाई का सर हाथों में लिया, इसके चेहरे से खून साफ किया और आंसू बहाए। ये सारी खबरें आगरा के शाही महल में नजरबंद शाहजहां तक भी पहुंच रही थीं और इसका दुख बढ़ा रही थी। महल में इसकी बेटी जहां आरा इसकी खिदमत करती थी। औरंगजेब ने बाप को बहुत से नौकर चाकर दे रखे थे, जो बज़ाहिर एक बादशाह की तरह ही इसकी ताज़ीम करते थे। शाहजहां अपने महल की खिड़की से ताज महल को देखता और अपनी महबूब बीवी को याद करता रहता। कहते हैं शाहजहां फारिग रहकर तंग आ गया था। इसने औरंगजेब से कहा कि इसे वक्त गुजारी के लिए बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन औरंगजेब ने जब यह पैगाम सुना तो कहने लगा, लगता है वालिद के ज़हन से अभी शहनशाहियत का भूत नहीं उतरा। ये कहकर इसने बाप की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसी तरह एक मर्तबा औरंगजेब ने अपने बेटे के लिए दारा शिकोह की बेटी का रिश्ता मांगा। दारा शिकोह के ख़ानदान की औरतें भी आगरा के शाही महल में ही नज़रबंद थीं। जब दारा शिकोह की बेटी को रिश्ते की बात पता चली तो इसने अपने पास एक चाकू रख लिया और ऐलान किया कि वो मर जाएगी, लेकिन अपने बाप के कातिल के बेटे की दुल्हन नहीं बनेगी। शाहजहां ने भी अपनी पोती का साथ दिया और इसे औरंगजेब के पास नहीं जाने दिया। शाहजहां और औरंगजेब का एक और झगड़ा इस तरह हुआ कि शाहजहां के पास कोहे नूर हीरे समेत बहुत से हीरे जवाहरात का खजाना भी मौजूद था, जिसकी कहानी हम आपको दिखा चुके हैं। जब औरंगजेब ने बाप से ये खजाना मांगा तो शाहजहां ने इसे देने से इनकार कर दिया, बल्कि जवाब दिया
कि अगर ये खजाना छीनने के लिए जबरदस्ती की गई तो इन हीरे जवाहरात को हथौड़ों से पीस दिया जाएगा। औरंगजेब खामोश हो गया, लेकिन इसने अपने वालिद के इलाज के लिए एक यूरोपी तबीब भेज दिया। इस तबीब का इलाज शुरू होने के कुछ ही अरसे में शाहजहां की मौत हो गई। अब इस तबीब ने शाहजहां को जहर दिया या वो तबई मौत मरा, इस बारे में सिर्फ क़यास आराइयां ही की जा सकती हैं। लेकिन औरंगजेब ने इस तबीब को दरबार में आला ओहदा दिया। फिर जिस दिन शाहजहां का इंतकाल हुआ, औरंगजेब कश्मीर जाने की तैयारी कर रहा था। हैरानकुन तौर पर औरंगजेब की सबसे बड़ी बेटी फखरुन्निसा ने शाहजहां की वफात पर औरंगजेब को मुबारकबाद दी। ये सारी बातें शाहजहां की मौत को मशकूक बनाती हैं। अलबत्ता शाहजहां की आखिरी रसूमात इस्लामी शार के मुताबिक बावकार अंदाज से अदा की गई। शाही फौज ने मातमी लिबास पहन रखे थे। जिस गाड़ी पर शाहजहां की मैयत रखी थी, इसके पीछे औरंगजेब उदास चेहरे के साथ चल रहा था। अब ये सब दिखावा था या इसे अपने वालिद की मौत का वाकई दुख था, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मौत के वक्त शाहजहां की उम्र 74 बरस थी और इसे हुकूमत छोड़े हुए 7 बरस गुजर चुके थे। शाहजहां को मुमताज महल के साथ ताज महल में ही दफन कर दिया गया। आपके ख्याल में शाहजहां की मौत की असल वजह क्या थी और क्या दारा शिकोह के साथ इंसाफ हुआ था? कमेंट्स में जरूर लिखिए। और हां, देखो सुनो जानो की बनाई हुई हिंदुस्तान के पहले मुगल शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की बायोग्राफी देखिए यहां जानिए कि उस्मानी तुर्कों ने अब्बासियों से खिलाफत कैसे छीनी, और यहां देखिए कि इसराइल की ताकत और कमजोरियां क्या हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी टच कीजिए ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिले।